आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूँ। आज आप लोगों ने भरत तिवारी का नाम सुना होगा, जिनको पुलिस ने बेरहमी से सरेंडर करने के बावजूद भी मार दिया। उस लड़के की गलती क्या थी? आज बिहार का मुख्यमंत्री उसे पागल घोषित कर रहा है, मेंटल बता रहा है। लेकिन क्या यह सच में मेंटल था? नहीं दोस्तों, उसने मरने से पहले फेसबुक में लाइव आकर अपनी जिंदगी की कहानी कही थी, खुद को भगत सिंह का फॉलोवर बताया था। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सरकार पागल को खिलाफ नहीं होती है, उस रिवॉल्यूशन के खिलाफ होती है जो भरत लाना चाहता था। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की कहानी चर्चा में है। परिवारजनों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर किया था, जो फेसबुक पे वीडियो भी उसका मौजूद है। इसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार ने इस केस में न्यायिक जांच की बात कही है। यह कहानी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव की है। यहाँ रहने वाले भरत तिवारी का हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस जब भरत को पकड़ने पहुंची तो काफी देर तक तनातनी के बाद भरत का एनकाउंटर कर दिया था। भरत के परिवारजन इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। अब बिहार सरकार ने शनिवार को भोजपुर में हुए इस पुलिस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की बात कही है। दरअसल शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बिलोटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का बुधवार को एनकाउंटर हो गया था। एजेंसी के अनुसार इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिलोटी गांव में बुधवार को हुई मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में न्यायिक जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच से घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, लेकिन मुझ पे इसका भरोसा नहीं है। इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरकार को इस दोहरे रवैये पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भरत बिहार में यह पहला फर्जी एनकाउंटर नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई है। सरकार जाति के आधार पर भी एनकाउंटर करती है। लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार फर्जी एनकाउंटर का सहारा लेती है, जगहों के नाम बदलती है और विपक्ष की सुरक्षा का काम करती है। इस घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कई वीडियो में युवक के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है। भरत बार बार पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता है। इसके साथ धमकी देते हुए फायरिंग भी करते नजर आ रहा था। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में भरत को मानसिक रूप से विकसित बताया था, इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। इस मामले को लेकर भरत के परिवारजनों ने एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताया है और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है। भरत की मां ने कहा था कि मेरा लड़का झवेनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों के फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। उसकी बात न तो सरकार ने सुनी और न ही यहाँ एसडीएम ने कोई सुनवाई की। उसने हथियार उठा लिया, क्योंकि भरत ने, आप सोशल मीडिया पर कई अब तस्वीर देख सकते हो कि जो भरत ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन सरकार ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। उसने हथियार उठाया। जब भरत घर से बाहर गया था तो पुलिस ने उसे घेर लिया, जबकि उसने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया था। ये वीडियो भी मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर गोली मार दी। हम वहां गए तो महिला पुलिसकर्मियों ने हमें खड़े दिए, ऐसा भरत की मां का कहना है। इस घटना को लेकर भरत की मां और भाई से पूछा गया कि आपके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस भरत को मानसिक रूप से भी विकसित बता रही है, तो इस पर परिवार वालों ने कहा था कि भरत बिल्कुल ठीक था। उसे बदनाम किया जा रहा है। वह बीएससी पास था, नौकरी की तैयारी कर रहा था। जब नौकरी नहीं लगी तो समाज सेवा में लग गया। उसे धोखे से पुलिस ने मार दी। और ये बात भी सच है, कोई बंदा रिवॉल्यूशन की बात करता है तो लोग उसे पागल ही बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन भरत भूषण तिवारी पागल नहीं था। आप लोगों को इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से हमें पता चलता है कि सरकार की तानाशाही कहाँ तक चलती है। तो हिस्ट्री चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक का हमारा सफर था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।